नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बम्बू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है कलाम एकेडमी की, उसके अंदर हम जो फर्स्ट पेपर है वो हम कर रहे हैं यहाँ। तो हमारे टेस्ट 9 है, उसका सेकंड पार्ट आज करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। आज हम 51 से 100 तक है वो करने वाले हैं। तो ये आज हम 51 से आगे हैं वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और टेस्ट जो दे रहे हैं वो है वो लाइक ज़रूर करके जाएं। और जो देख रहे हैं, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करने में इच्छुक हैं, नई स्टूडेंट हैं, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो पे जो रिस्पांस दिया है, मैंने आपको लाइक करने के लिए कहा था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात मानी है। देखिए, आप जो लाइक करते हैं उससे मुझे पता चलता है कि हाँ इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, इतने लोग नहीं हैं। बाकी तो क्या है कि हज़ारों में लोग वीडियो देखते हैं, कई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते, तो उनका मुझे पता नहीं लगता। तो जो लोग करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो कर दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं, कई एक दो का कमेंट आया था कि कंप्लीट सिलेबस करवाओ, तो कंप्लीट सिलेबस है वो अभी तो नहीं करवा सकते क्योंकि ये सितंबर में सेकंड ग्रेड हो जाएगी। उसके बाद में है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा भी आपको सब्जेक्ट है वो करवाने कंटिन्यू है वो किए जाएं। अभी तो आप टेस्ट सीरीज से ही काम चलाइए, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक बच्चे को भला बुरा कहकर चिल्ला चिल्ला देता है, फिर तुरंत अपने स्वर में परिवर्तन करता है और कहता है, मुझे क्षमा करना, शायद मेरी थकान मेरे व्यवहार पर हावी हो गई। यह किस प्रकार की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है? इसके अंदर आएगा सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, सोशल स्किल। तो इसके अंदर आएगा सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, मेयर स्लोवे मॉडल की कौन सी शाखा यह दर्शाती है कि व्यक्ति अपने मूड का प्रयोग सोचने और निर्णय लेने में कैसे करते हैं? इसके अंदर ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, प्रबंधन, समझना और उपयोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस के विकास में चार्ल्स डार्विन का क्या योगदान था? उन्होंने ईआई को आईक्यू से ऊपर रखा था, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत की अवधारणा दी थी, उन्होंने भावना को जीवित रहने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया था, उन्होंने आत्म जागृति को मुख्य घटक माना था। तो इनके अनुसार जो योगदान है वो उन्होंने आत्म जागृति को मुख्य घटक माना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण एक इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति की पहचान माने जाते हैं? वह अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान सकता है, वह भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, वह तर्क को भावना पर वरीयता देता है और भावना को दबाता है, वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और संबंधों को संभालने में कुशल होता है, वह आत्म प्रेरित होता है और असफलता के बावजूद प्रयास करता रहता है। तो इसके अंदर हमें जो विकल्प सही है उनका चयन है वो हमें करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, केवल 1, 2, 4 व 5। 1, 2, 4 व 5। नेक्स्ट है कि बारओन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आयाम की उनकी परिभाषा में नहीं आते हैं? अंतरा व्यक्ति कौशल, अनुकूलनशीलता, सामान्य मूड, तार्किक गणित। तो इसके अंदर जो नहीं आते हैं वो हमें बताने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तार्किक गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार कोई बच्चा सेमेटिक कंटेंट पर आधारित डाइवर्जेंट ऑपरेशन करता है तो वह संभवतः क्या कर रहा होगा? इसके ऑप्शन है वह यह पाठ्य पुस्तक में वर्णित वर्णमाला को याद कर रहा है, यह गणित रेखाकोण की प्रश्नावली हल कर रहा है,
वह एक कविता लिख रहा है, यह एक पेंटिंग बना रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर कि वह एक कविता लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल थर्स्टन के प्राइमरी मेंटल एबिलिटी सिद्धांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि एकल इकाई नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है जो आपस में पूर्णतः असंबंधित होते हैं। थर्स्टन ने वर्ड फ्लुएंसी और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन को अलग अलग क्षमताओं के रूप में पहचाना है। थर्स्टन के सिद्धांत ने स्पीयरमैन के जी फैक्टर को पूरी तरह खारिज कर दिया और एक वैकल्पिक बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित है वो किया है। नेक्स्ट कथन है कि थर्स्टन की क्षमताएं विशिष्ट कार्यों में दक्षता के मापक हैं, न कि सामान्य संज्ञानात्मक प्रवृत्ति के हैं। और इसके अंदर हमें चुनना है सही विकल्प का चयन है वो हमें करना है। तो इसके जो सही विकल्प हैं वो 2 और 4 है वो इसके सही विकल्प हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता हो सकती है अंतः की युक्ति अपने आप में अंतः 1 व 2 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। एक बालक प्रतिभाशाली होते हुए भी असृजनात्मक हो सकता है। एक बालक अत्यधिक सृजनात्मक होते हुए प्रतिभा विहीन हो सकता है। अब इसके अंदर बताना है कि कथन 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 सही है, दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर होगा कथन 1 व 2 दोनों ही सही है कि एक बालक है वो प्रतिभाशाली होते हुए भी असृजनात्मक है वो हो सकता है, और दूसरा एक बालक अत्यधिक सृजनात्मक होते हुए भी प्रतिभा विहीन हो सकता है। नेक्स्ट है कि बक्कर में हिंदी परीक्षण में एक बच्चे से पूछा जाता है कि स्कूलों के पंख लगे होते हैं तो क्या होता। ये प्रश्न किस उप परीक्षण के अंतर्गत आएगा। परिणाम की जांच करना, अप्रचलित प्रयोग, नवीन संबंध, चित्र निर्माण। तो इसका आंसर होगा परिणाम की जांच करना। और जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो मैं आंसर कलाम अकेडमी के द्वारा जो बताए गए हैं वही आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। और जो लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं जी हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। भले ही आपका आज 50 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 5 सही हों या 10 सही हों या एक भी सही हो या सारे गलत हो, लेकिन अगर आपको सेकंड गेट में इंटरेस्टेड है या अब आगे रीट भी आने वाली है तो उसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो रीट के अंदर आपको साइकोलॉजी है वो भी मिलेगी और जीके है वो भी मिलेगा और करंट भी मिलेगा। तो आपको ये तीनों चीजें हैं ये पढ़नी पड़ेंगी। तो आप इन तीनों को है वो जरूर पढ़ें। अगर पेपर का लेवल डाउन आ गया तो वो सभी के लिए ही डाउन होगा। अगर हाई आ गया, आपकी तैयारी अच्छी हुई तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए आपको हो सकता है प्रश्न ना आता हो, कोई बात नहीं, टाइम निकालिए, ईयरफोन लगाइए, जब पढ़ने का मन नहीं करे उस टाइम वीडियो देख ले। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। भी आप अगर अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कंटिन्यू वो रख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जितने क्वेश्चन देखोगे, जितने क्वेश्चन गलत होंगे, तो आप उनको सही ढूंढने में जो फैक्ट है वो याद करने की कोशिश है वो आप ज़रूर करेंगे। और दिमाग भी ऐसा है कि जब क्वेश्चन गलत होते हैं उसके बाद हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि हमें फिर वो उसके ऊपर अपना माइंड है वो सेंटर पर फोकस करने की कोशिश करता है भी हाँ ये चीज़ गलत कैसे हुई। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि आपको टेस्ट देने चाहिए, और फ्री आपको मिल रहे हैं, पैसे भी नहीं लग रहे, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट देने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता से संबंधित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो इसके अंदर कथन है कि उद्भवन में व्यक्ति समस्या समाधान की प्रक्रिया से चेतन विश्राम लेता है ताकि सृजनात्मक प्रक्रिया रुक जाए और कार्य हो। नेक्स्ट है कि प्रदीप्ति चरण में विचार सहज आता है, परंतु हो सकता है वह आवश्यक रूप से सृजनात्मक ना हो। सत्यापन के अभाव में सृजनात्मक विचार एक कल्पना भर रह सकता है। नेक्स्ट कथन है कि तैयारी चरण जितना विस्तृत होता है, प्रदीप्ति उतनी
तेजस्वी होती है। तो सही विकल्प का हमें इसके अंदर चयन है वो हमें करना है। तो इसका आंसर है वो होगा 4 नंबर की ऑप्शन 2, 3 और 4 है वो सत्य है। नेक्स्ट है कि चार्ल्स स्पीयरमैन के 2 कारक सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए। जी है वो सामान्य बुद्धि, वह सार्वभौमिक मानसिक ऊर्जा है जो सभी बौद्धिक कार्यों में समान रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट कथन है कि एस विशिष्ट बुद्धि है, वह व्यक्तिगत योग्यता है जो किसी विशेष कार्य या क्षेत्र में कुशलता से जुड़ी होती है। नेक्स्ट 3 नंबर है कि यदि किसी विद्यार्थी के जी और एस दोनों उच्च हैं तो वह किसी भी कार्य में औसत प्रदर्शन है वो करेगा। जी और एस दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं। यदि जी कम है तो एस अधिक हो सकता है और बौद्धिक कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें सही विकल्प चूज करना है। तो इसके अंदर जो विकल्प है 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2 है वो सही है। उसके बाद में नेक्स्ट कथन है कि आईक्यू स्कोर के आधार पर विद्यार्थियों को एवरेज और मंदबुद्धि जैसे टैग देना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका रीजन दिया गया है क्योंकि आईक्यू स्कोर स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है, इसलिए एक बार मापे गए स्कोर के आधार पर शैक्षणिक निर्णय लेना सर्वथा उचित है। तो इसके अंदर हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका है कि जो कथन है वो सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। गलत क्यों है ये मैं बता देता हूं कि जो एक बार में मापे गए जो स्कोर है उसके आधार पर शैक्षणिक निर्णय लेना उचित है, उचित नहीं ये अनुचित होगा। ये जो अपनी शिक्षा प्रणाली है उसी के आधार पर बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि हम पूरी साल तैयारी करते हैं। अब जैसे अपने सेकंड ग्रेड के मान लीजिए कई लोगों ने अच्छी तैयारी की है लेकिन लास्ट टाइम में उनके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उनका एग्जाम है वो खराब हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं, उनकी मेहनत है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही घटिया सिस्टम है। और अब एसएससी का अभी आप लोगों ने सुना होगा सेंटर को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पेपर बेचे जा रहे हैं खुलेआम, सब कुछ खुलेआम बेचा जा रहा है, बस अपने को मिल नहीं रहे। प्रॉब्लम अपनी यही है, वरना अपने भी खरीद लेते। या फिर गवर्नमेंट है वो उनकी नीलामी कर दे तो कम से कम ये हो भी जिसके पास पैसे है उसने ले लिए, गरीब को तो मरना ही है, वो मरता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण मुख्यतः मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों के लिए उपयुक्त है। कोहे ब्लॉक डिजाइन टेस्ट व्यक्ति मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होता है। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट भाषा पर आधारित विश्लेषणात्मक बुद्धि मापने का यंत्र है। रेवेन की प्रगतिशील मैट्रिसेस में पैटर्न और रीजनिंग के आधार पर व्यक्ति की तरल बुद्धि का आकलन किया जाता है। कौन सा या कौन से कथन है वो सही है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 4 यानी 1 नंबर और 4 नंबर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के संबंध में सत्य कथन है। बुद्धि का मनोमितिक उपागम बौद्धिक तर्कणा और समस्या समाधान में व्यक्ति की प्रक्रिया के रूप में बुद्धि को देखता है। बुद्धि का सूचना प्रक्रमण उपागम व्यक्ति के निष्पादन को संज्ञानात्मक योग्यताओं के सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है। और कथन 1 व 2 तो या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में सर्वप्रथम औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने, जेपी गिलफोर्ड, गोल्टन, स्पीयरमैन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्फ्रेड बिने। बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में सर्वप्रथम औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले जो
प्रथम मनोवैज्ञानिक थे वो थे अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि पर आनुवांशिकता के प्रभाव के लिए अध्ययन किया जाता है। जुड़वा बच्चों पर, दत्तक बच्चों पर, एक व दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक व दोनों पर। यदि एक व्यक्ति में मानसिक बिंब बनाने, उनका उपयोग करने, मानसिक धरातल पर परिमार्जन की योग्यता है तो यह बुद्धि है। अस्तित्ववादी, भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक। तो इसका आंसर होगा स्थानिक। यानी एक व्यक्ति में मानसिक बिंब बनाने, उनका उपयोग करने, मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की जो योग्यता है यह स्थानिक बुद्धि है। आईक्यू कथन है कि आईक्यू स्कोर समय के साथ स्थिर रहता है। उसके बाद में कारण है कि मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु में समान रूप से वृद्धि होती है। इसके अंदर ए और आर दोनों सही है, आर है वो ए की सही व्याख्या है, तो इसका आंसर है वो ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत वह बुद्धि जिसके अंतर्गत प्राणी मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करते हैं, किसी विशेष स्थिति में समझ जाते हैं कि कौन सी सूचना निर्णायक होगी, कहलाती है। आनुभाविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, घटकीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि। तो इसका आंसर होगा आनुभाविक बुद्धि। नेक्स्ट में है कि प्रमिला पाठक द्वारा निर्मित ड्रॉ ए मैन परीक्षण है शाब्दिक निष्पादन परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निष्पादन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया परीक्षण का कौन सा उप परीक्षण अलेक्जेंडर से आयातित नहीं है? क्यूब कंस्ट्रक्शन, पास एलॉग, ब्लॉक डिजाइन, पैटर्न ड्राइंग। तो इसके अंदर आयातित नहीं है वो पूछा है, तो ये है 1 और 4। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडरिक द्वारा निर्मित रिमोट साहचर्यवाद अवाचिक परीक्षण में निम्नलिखित में से किस तरह का परीक्षण होता है? 3 शब्द जैसे बाल, रेत, पेन के बीच संबंध बनाना, चित्र दिखाकर कविता लिखवाना, परिवार के सदस्य की तुलना किसी पक्षी से करते हुए लेख लिखना, एक फिल्म दिखाकर उस पर वर्णनात्मक निबंध तैयार करना। तो किस तरह का परीक्षण होता है? तो इसका आंसर है कि 3 शब्द जैसे बाल, रेत, पेन के बीच संबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत मानता है। बायां भाग सृजनात्मकता और दायां भाग जो है वो तर्क के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 2 है कि दायां भाग सृजनात्मकता और बायां तर्क के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कि बायां और दायां दोनों सृजनात्मकता के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कि बायां और दायां दोनों सृजनात्मकता के लिए उपयोगी हैं। दोनों तर्क सृजनात्मकता के लिए उपयोगी हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, कि जो दायां भाग है वो सृजनात्मकता और जो बायां भाग है वो तर्क के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक का नाम प्रचलित है? स्पीयरमैन का, टोरेंस का, गार्डनर का, बकर मेहंदी का। तो जो सृजनात्मकता के जनक के रूप में मनोवैज्ञानिक है वो टोरेंस है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति अत्यंत कामुक है किंतु धार्मिक कार्यों में संलग्न है, यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? औचित्य स्थापन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिक्रिया निर्माण।
मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, तब तक आप है वो लाइक कर दीजिए, लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा। ये लीजिए आपका टाइम 1 सेकंड में ही मैंने बीच में पॉज करके रोक दिया है कि आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि पास मॉडल के संबंध में सत्य है। इसके अंदर हमें सत्य बताने हैं। यह सिद्धांत 4 तंत्र की क्रियाओं से संपादित होता है। योजना निर्माण में समस्या के पक्षों पर व्यक्ति का ध्यान जाता है। भाव प्रबोधन में क्रियाओं के विकल्प तैयार करके नीति व संकल्पना बनती है। सहकालिक व अनुक्रमिक प्रक्रमण में सूचनाओं का समाकलन होता है। तो इसने पास मॉडल के संबंध में सत्य है वो पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सहकालिक व अनुक्रमिक प्रक्रमण में सूचनाओं का समाकलन होता है। नेक्स्ट है कि बुद्धि परीक्षण के साथ चुनौती के संबंध में असत्य है। इससे बच्चे के आत्मसम्मान पर चोट लग सकती है। समाज के वंचित समूह के बच्चों के साथ पक्षपात हो सकता है। यह जीवन की उपलब्धियों को जांचने का सार्थक सूचकांक है। यह सृजनात्मक क्षमताओं का मापन नहीं कर पाता। तो इसके अंदर असत्य पूछा है, तो यह जीवन की उपलब्धियों को जांचने का सार्थक सूचकांक है। तो बुद्धि परीक्षण है वो जीवन की उपलब्धियों को नहीं जांचता है। नेक्स्ट 79 नंबर है कि यह परीक्षण जहां परीक्षार्थी को लकड़ी के घनाकार गुटके दिए जाते हैं, उसे दिए गए समय में गुटकों को दी गई तस्वीर के हिसाब से जमाना और बिछाना होता है, क्या कहलाता है? मैजे टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। तो जो घनाकार गुटके दिए जाते हैं ये ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, मजेदार है, ये आप लोगों के भी सेट बैठता है तो तैयारी कर रहे हैं, और जो आशिक हैं उनके लिए तो है ही। मशहूर फिल्म गीत दिल की तहनाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं। इस गीत में कौन सी रक्षा युक्ति प्रयोग में आ रही है? कल्पना व दीवा स्वप्न, विस्थापन, उदात्तीकरण, प्रतिक्रिया, निर्माण। जब क्वेश्चन गलत होते हैं तो जो दर्द होता है वो जब हद से गुजर जाता है, तो आप लोग भी गाते ही होंगे, कुछ ना कुछ अपने आपके ही दिमाग में गाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है उदात्तीकरण। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि के योग्यता मॉडल के जनक हैं मेयर, स्लोवी व कारुसो, गोलमैन, बारोन और मंगल। तो संवेगात्मक बुद्धि के जो योग्यता मॉडल के जो जनक हैं वो मेयर, सेलोवी व कारुसो हैं। नेक्स्ट आता है कि टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मौलिकता। नेक्स्ट है कि एक घर में बेटी पैदा होने पर रिश्तेदारों द्वारा कहना लक्ष्मी हुई है, यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? औचित्य स्थापन, तादात्मीकरण, पलायन, प्रक्षेपण। तो यह है औचित्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समायोजित व्यक्ति क्या है? समस्या समाधान की डिंगे हाँकता है, अपनी गलतियों को जानता है, धैर्यवान नहीं होता, तनावग्रस्त रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि अपनी गलतियों को जानता है, यानी जो समायोजित व्यक्ति है वो समझदार है, वो माना जाता है।
यानी वो अपनी गलतियों को जानता है। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक की अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का सर्वोत्तम उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन है कि एक मैकेनिक का बिना मैनुअल पढ़े इंजीनियरिंग इंजन सुधार लेना, एक अध्यापक का छात्रों की मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें पढ़ाना, एक गणितज्ञ का समीकरण हल करने के लिए प्रतीकों और तर्कों का प्रयोग करना। यानी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किसके अंदर होता है? एक नेता का जनता को भावात्मक रूप से प्रेरित करना। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा कि एक गणित का समीकरण हल करने के लिए प्रतीकों और तर्कों का प्रयोग है वो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथनों की पहचान कर नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन है वो कीजिए। तो इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 24 अप्रैल 1924 में बाडुंग इंडोनेशिया में हुआ। इस सम्मेलन के आयोजक देशों में भारत सम्मिलित था। इस सम्मेलन में एशिया व अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया। तो हमें सही उत्तर का चयन है वो करना है। तो सही है वो 2 नंबर और 3 नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के संबंध में असत्य कथन है। एक नंबर कथन है कि भारतीय बुद्धिजीवियों के समूह द्वारा एक थिंक टैंक के रूप में इसकी स्थापना 1943 में की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं विदेश मामलों के अध्ययन को समर्पित संस्थान है। वर्ष 2001 में इसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। 4 नंबर है कि भारत का राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसके संबंध में हमें असत्य कथन है वो बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये असत्य है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के कितने प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्वयं विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला है? यानी ऐसे कितने प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने स्वयं विदेश जो मंत्रालय का कार्यभार है वो भी संभाला है? 5, 7, 9 और 10। तो कितने हैं? तो इसका आंसर आएगा 9। नेक्स्ट है कि शिमला समझौते के संबंध में निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए। यह समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य 8 जुलाई 1972 को संपन्न हुआ था। इस समझौते के भारतीय व पाकिस्तानी पक्षकार क्रमशः जुल्फिकार अली भुट्टो व इंदिरा गांधी थे। तो सत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न तो 1 व न ही 2, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट 2025 में ASIA का पूरा नाम है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, यानी 3 नंबर ऑप्शन। ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस यानी यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट 2025 में जो ASIA का जो पूरा नाम है। नेक्स्ट आता है कि श्रीलंका में प्रवासी समस्या समाधान हेतु नेहरू कोटलेवाला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 15 जनवरी 1954, 16 जनवरी 1954, 17 जनवरी 1954, 18 जनवरी 1954। तो ये जो समझौता है नेहरू कोटलेवाला समझौता, ये 18 जनवरी 1954 को हुआ था।
नेक्स्ट है कि पंचशील सिद्धांत किस सम्मेलन में पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे? बार्डूम सम्मेलन 1955, जिनेवा सम्मेलन 1954, भारत चीन समझौता 1954, बिलग्रेड नाम सम्मेलन 1961। तो ये था भारत चीन समझौता 1954। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो हमें करना है और सत्य कथन है वो हमें देखने हैं। तो इसके अंदर है कि भारत की विदेशी नीति का संचालन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की दिशा निर्देश सिद्धांतों पर आधारित है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है। तो हमें सत्य कथन बताने हैं, तो सत्य ये दोनों ही कथन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट है कि भारत की लुक ईस्ट नीति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यह नीति 1991 में शुरू की गई थी। इस नीति के कारण भारत आसियान संबंधों का विस्तार हुआ। इस नीति का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। तो इसमें सही कथन है वो हमें बताने हैं। तो इसका जो सही कथन है वो 1 नंबर और 2 नंबर है। अब हम इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 व 2। नेक्स्ट है 95 नंबर कि निम्न में से राजीव गांधी द्वारा निस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान दिए गए 4D सिद्धांत में शामिल नहीं है। निस्त्रीकरण, औपनिवेशवाद, शांति की कूटनीति, लोकतंत्रवाद। तो जो 4D के अंदर सम्मिलित नहीं है वो है लोकतंत्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। 2 नंबर कथन है कि भारत ने वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद नो फर्स्ट यूज नीति घोषित की। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया। 1963 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा CTBT संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमें इसमें से असत्य कथन है उसकी हमें पहचान है वो हमें करनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर कि 1963 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा CTBT संधि पर हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर है वो नहीं किए। और भारत ने NPT पर है वो भी हस्ताक्षर है वो नहीं किए। और भारत ने 1998 की जो परमाणु मॉडल है उसके बाद में नो फर्स्ट यूज की जो नीति है वो घोषित की थी। और भारत ने 1974 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण है वो किया था। उसके बाद में छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो इसका आयोजन बैंकॉक में अप्रैल 2025 में किया गया। इसमें BIMSTEC देशों के 300 युवाओं को भारत में प्रशिक्षित करने के लिए बौद्ध पहल शुरू की गई। नई दिल्ली में BIMSTEC एनर्जी सेंटर खोला जाएगा। भारत वर्ष 2050 में आयोजित होने वाले पहले BIMSTEC खेलों की मेजबानी करेगा। तो इन कथनों पर विचार करना है और हमें सत्य कथनों की पहचान है वो करनी है। तो इसके अंदर जो कथन है वो 1 और 2 है वो ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ 19 मार्च 1972 को कहां पर 25 वर्षीय शांति मित्रता तथा सहयोग संधि हस्ताक्षरित की? नई दिल्ली में, ढाका में, शिमला में, चिटगांव में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ढाका में।
नेक्स्ट है कि भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के मध्य शांति, मैत्री और सहयोग संधि समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। इस पर मॉस्को में 12 जुलाई 1971 को हस्ताक्षर वो किए थे। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर की तरफ से इस संधि पर ए ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किए थे। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसके अंदर जो सही विकल्प है वो 2 नंबर है। तो केवल 2 नंबर विकल्प है वो ही सही है। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये मैं लास्ट क्वेश्चन खत्म करूँ, आप लोग वीडियो काट देते हो, ये मुझे शो होता है, यूट्यूब बता देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो टेस्ट है वो लगभग, अगर आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं जिस दिन अपलोड हुई है, तो उसके लगभग आप मान के चलिए कि 2 या 3 दिन के बाद ही अपलोड है वो मैं कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि वीक में 2 टेस्ट है वो बहुत होते हैं, और नेक्स्ट अगर हम टेस्ट कर लेंगे उसके बाद में एक ही टेस्ट है वो बचेगा, तो वो नेक्स्ट वीक के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद में वीक में एक ही टेस्ट है वो आएगा, क्योंकि फिर वो माइनर टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब 2 ही टेस्ट है वो बाकी बचे हैं। बाकी माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट है, एक मेजर टेस्ट बाकी है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो आप लोग है वो जुड़े रह सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो वही लोग पहुँचे हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो वो वीडियो को काट चुके होंगे अब तक। तो जो लोग यहाँ पहुँचे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे पे भरोसा करके यहाँ तक पहुँचे। बाकी तो आपकी ज़रूरत है इसलिए पहुँचे हैं, सच्चाई तो है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू युग में भारतीय विदेशी नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार वो कीजिए। तो अगस्त 1948 में भारत और भूटान के बीच स्थायी शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू की गई थी, जिसका 100% वित्त पोषण भारत द्वारा किया गया था। तो इसके अंदर सही कथन है वो हमें बताने हैं। तो इसके अंदर जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी जो कथन 2 है वो सत्य है, और ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो मेरा बोलने का फर्ज है, तो वो मैं बोल रहा हूँ, तो वो करके जाना। और मेरी शुभकामनाएं है कि आप अपनी जो परीक्षा है उसमें सफल हों, और सफल होने के बाद आप मुझे मैसेज करें, जिससे कि मुझे भी खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।